हम हैं नाको में। ये है नाको नेचर कैंप्स। सम नाइस कैंप्स इन नाको। पीछे रॉकी माउंटेन्स, सामने है नाको का विलेज दिखाई दे रहा है। पीछे हल्के हल्के स्नो कवर्ड पीक्स हैं। नाको है में देखने के लिए है एक लेक एंड एक मोनेस्ट्री। ये है कैंप्स नाको के। बाहर बैठने के लिए 2 चेयर्स, मुड्ढास, केन की कुर्सियाँ। ये है बेड, अगेन अ टेबल, कंफर्ट चेयर, साइड टेबल्स एंड वॉशरूम। Camps are pretty warm. In fact, ख्वाब से नाको आने के लिए road is excellent, though we gain a lot of elevation pretty quickly. ये जगह around 3,600 meters की elevation पे है, so we gain a lot of elevation pretty quick. But a nice place. पार्किंग का ज़रूर इशू है यहाँ पर, सो वेरी लिमिटेड स्पेस ऑफ पार्किंग। तो हम जा रहे हैं नाको लेक की तरफ वॉक करके। तो नाको का विलेज एक प्रॉपर हिल टॉप पे बसा हुआ है, सो इट्स प्रिटी नैरो रोड्स, रॉकी and a very limited parking space, but a beautiful village no doubt, quite an exotic place. बहुत सुंदर जगह, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। इस टाइम जून के टाइम में कुछ स्नो कवर्ड भी हैं। सामने दिखाई दे रही है नाको की लेक, वेरी क्लोज टू द नेचर कैंप ओवर देयर फ्रॉम वेयर वी केम। हार्डली 3 मिनट की वॉक होगी, 2 मिनट की पता नहीं, जस्ट सम स्टेयर्स डाउन। तो ये रही सामने नाको की लेक, यहाँ पे वेरी नाइस। बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, पैडल बोट्स अवेलेबल है। काफ़ी गेस्ट हाउसेस हैं, होम स्टेज हैं यहाँ पर अवेलेबल। स्मॉल लेक बट अ नाइस वन। सर्दियों में पूरी फ्रीज कर जाती है ये। वो सामने माउंटेन टॉप पे है प्रेयर व्हील, दिखाई दे रहा है। It's a pretty sacred lake for people over here, so it's highly advisable not to take the path, but a very small lake but a nice lake. ऐसी मान्यता है कि नाको की इस लेक को स्वयं गुरु पद्मासंभवा ने विजिट किया था। गुरु पद्मासंभवा is credited for building one of the earliest monasteries in Tibet, and ये माना जाता है कि he is a key central figure in spreading Buddhism across Tibet. तो लेक विजिट के बाद अब हम चल रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ, नाको की मोनेस्ट्री। तो हम हैं एंशिएंट शॉर्टेंस या मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत एयरटेल एंड जियो का सिग्नल आता है, BSNL तो ऑफकोर्स आता ही है। प्रेयर व्हील्स, I mean
ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक फील्ड्स, नॉट श्योर दो, फील्ड्स ही लग रहे हैं। हाँ, फील्ड्स ही हैं ये दोनों। छोटी और बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ नाको का आउटस्कर्ट्स भी बहुत सुंदर है। वैसे नाको में एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स की कल्टीवेशन होती है, जिसके कुछ बागान हमने NH5 नाको के रास्ते पर भी देखे थे। तो अब हम वॉक करेंगे नाको के विलेज के अंदर से, जिसके दूसरे छोर पर है नाको की मोनेस्ट्री। वैसे नाको से थोड़ी दूरी पर है ताशी गांग का गांव, जो कि एक्चुअली में लोकेटेड है नेशनल हाईवे 5 पर, जो कि तिब्बत को जाता है। वहाँ पर है कुछ एंशिएंट केव्स, जहाँ पर ये मान्यता है कि गुरु पद्मासंभवा ने मेडिटेशन करी थी, एंड ऐसी मान्यता भी है कि वहाँ पर उनके पद चिन्ह भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए ताशी गांग एंड नाको के गांव are considered very important and holy for people in this area, and including Spiti Valley and even people in Ladakh. वैसे नाको की मोनेस्ट्री जहां अभी हम जा रहे हैं, ये माना जाता है कि लगभग 1000 साल पुरानी है, एंड ये बनवाई थी रिनशेन झांगपो ने, जो कि बुद्धिज़्म के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे तिब्बत से, एंड जो आए थे यहाँ पर स्पीति वैली एंड किन्नौर वैली में। ओके, ब्यूटीफुल। वो सामने मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है, पीछे सब स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कार भी आ सकती है, एक पार्किंग भी है यहाँ पे, एक डिसेंट साइज पार्किंग है यार, नाइस। तो ये है नाको की मोनेस्ट्री, एंशिएंट शोल्डर्स भी बोलते हैं। लेफ्ट में है पार्किंग, प्रीटी डिसेंट साइज, प्रीटी गुड साइज पार्किंग। मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग गुड। पीछे स्नो कवर्ड पीक्स, लेक से 4-5 मिनट की वॉक होगी शायद, ज़्यादा नहीं, नाको लेक से। नाको विलेज के अंदर से वॉक करेंगे। आई थिंक वॉक इज़ वर्थ इट। यू कैन वॉक थ्रू बिटवीन द नाको विलेज, थ्रू द नाको विलेज टू दिस मोनेस्ट्री। वैसे रिनशेन झांगपो ने इस रीजन में इस नाको मोनेस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनवाई हैं, इंक्लूडिंग वन इन ताबो एंड वन इन कल्पा ऑल्सो। ओके, सो मोनेस्ट्री तो लॉक्ड है। ये है हैंगरांग वैली, हैंगरांग कल्चरल हेरिटेज, दोनों बिल्डिंग लॉक्ड है। सो मोनेस्ट्री तो लॉक्ड है, ये है नाको मोनेस्ट्री से व्यू। वो सीधी शायद है सतलुज रिवर जो दिखाई दे रही है वहाँ पर। एक और विलेज दिखाई दे रहा है सामने, तो वो सतलुज रिवर दिखाई दे रही है शायद। वो रोड हम लेकर आए थे। ये एक और विलेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल व्यू, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वैसे नाको की इस मोनेस्ट्री को लोत्सावा झकांग के नाम से जाना जाता है, जिसका कि मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांसलेटर। ये नाम पड़ा इन ऑनर ऑफ रिनशेन झांगपो, जो कि एक ट्रांसलेटर भी थे, एंड जिन्होंने कई सारे संस्कृत में बुद्धिज़्म के टेक्स्ट तिब्बतन में ट्रांसलेट किए थे।
स्तूपास काफ़ी एंशियंट लग रहे हैं. इंटरेस्टिंग हाउसेस लेफ्ट में. एंड दीज लुक वेरी एंशियंट स्तूपास एक्चुअली. राइट में भी वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग हाउसेस सामने बने हुए हैं. अब इस लेक की तरफ चलते हैं हम. एंड देन बैक टू आवर कैंप्स. But there are some caves also over here in Nako. टाबो की में भी केव्स हैं. टाबो जो कि स्पीति वैली में पड़ता है. नाको में भी केव्स हैं. आई थिंक उसके लिए थोड़ा क्लाइंब करना पड़ेगा. इस सामने है रिसेप्शन एरिया एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे डिनर एंड ब्रेकफास्ट आर सर्व्ड. तो वो था रेस्टोरेंट नेचर कैंप्स का एंड रिसेप्शन एरिया ऑल्सो. ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन नाको. सन वहाँ पीछे उस हिल से सन जस्ट अबाउट निकलने वाला है. लाइट आने लगी है एंड जो कि यहाँ पर सामने नाको विलेज पर एंड उसके पीछे की पहाड़ियों पर पड़ रही है, क्रिएटिंग अ स्प्लेंडेड व्यू. गोल्डन ह्यूज एंड पीछे वाइट स्नो कवर्ड पीक्स. द विलेज इज लुकिंग वेरी नाइस in this early morning sunlight. Beautiful. ये है nature camps where we stayed last night. Still यहाँ पे हवा चलती है जिससे थोड़ा सा चिल फैक्टर आ जाता है. इसलिए थोड़ी ठंड पड़ जाती है यहाँ पे रात को. दोपहरी में because of harsh sunlight it's pretty comfortable, actually a little hot also. तो नाको एंड किन्नौर की इस सीरीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ.